उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। संसद के हालांकि दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की दलीय समीकरण में सत्तारूढ़ राजग के पास अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या तो है, पर फिर भी लगता है कि इस बार ये चुनाव आसान नहीं होगा। विपक्ष चुनौती देने की तैयारी में लगा हुआ है। बेशक विपक्ष चुनौती तो दे सकता है, पर बिना बड़ी सेंध के उलटफेर करने की स्थिति में नहीं लगता। राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है इसमें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी लाइन पर कोई व्हिप जारी नहीं होगा। सांसदों को अपनी आत्मा के अनुसार वोट करने का अधिकार होगा, इसलिए ऐसे चुनाव में क्रॉस वोटिंग का बड़ा खतरा रहता है। पहले बात करते हैं सत्ता पक्ष की, भाजपा और उसके सहयोगी दलों की। भाजपा चाहेगी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिनका समर्थन हो और सरकार की लाइन पर चले। ये काम जगदीप धनखड़ ने शुरू में वक्त को भी किया था। ये और बात है कि उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। उधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चाहती है कि जो भी उम्मीदवार हो वो संघ की पसंद और समर्थन में हो, वो सरकार की लाइन पर चलने वाला नहीं होना चाहिए। एक नेता ने कहा कि पिछली बार जब धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था तो उस वक्त भी संघ परिवार में इसे लेकर चर्चा थी। इस बार लगभग सभी मान रहे हैं कि संघ अपनी विचारधारा को समझने वाला उम्मीदवार ही चाहता है। दक्षिण भारत की सियासी पार्टियां चाहती हैं कि जब राष्ट्रपति उत्तर से ही कम है तो उपराष्ट्रपति को दक्षिण भारत का होना जरूरी है, इससे देश में एकता आएगी। वहीं ये जानते हुए भारत का पलड़ा भारी है, फिर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की योजना और बिहार या आंध्र प्रदेश के किसी नेता को उम्मीदवार बनाने की है, जिससे भाजपा के दो सबसे बड़े सहयोगी टीडीपी और जदयू को असमंजस में डाला जा सके। चुनाव के बहाने कांग्रेस की नजर विपक्षी एकता कायम कर शक्ति प्रदर्शन करने की और एनडीए में असमंजस की स्थिति पैदा करने वालों पर है। दरअसल भाजपा अपने दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, उसे हर हाल में अपने सबसे बड़े सहयोगियों जदयू और टीडीपी का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर विपक्ष का उम्मीदवार आंध्र प्रदेश या बिहार से हुआ तो क्षेत्रीय भावनाओं के साथ संतुलन बैठाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उलझन में पड़ जाएंगे। आंध्र प्रदेश के ही वाईएसआरसीपी, जिन्हें राज्यसभा में 7 सदस्य हैं, विपक्ष के साथ आ सकते हैं। अगर इस चुनाव में एक भी सहयोगी दल टूटता है तो राजग में फूट का संदेश जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा में इस मुद्दे को एक नहीं माना जा रहा है, सभी लोग इस पर भिन्न हैं। संघ से जुड़े विचारधारा वाले भाजपा सांसद संघ के कहने पर अगर उम्मीदवार उन पर भाजपा हाईकमान द्वारा थोपा गया तो वह क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सरकार से इस समय कांग्रेस के जिस तरह के रिश्ते हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि विपक्ष सरकार के उम्मीदवार को समर्थन देगा। कांग्रेस के साथ सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कांग्रेस की स्थिति नजदीकियों को जिस तरह से कहानियां बनाई गई उससे भी भाजपा खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी ओबीसी या मुस्लिम नाम पर विचार कर रहा है। इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं का सुझाव है कि विपक्ष को उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के रूप में करना चाहिए। आईना मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।